तो ये नहीं आप नहीं किए, हमसे मत पूछिए क्यों नहीं पूछे? आप ट्रेन में हैं, आपसे क्या नहीं पूछे? हम किए हैं। अरे रेलवे ने किया है ना, आप रेलवे नहीं किया है, कोई आदमी किया है। तो कोई आदमी मेरे पास थोड़ा ना हम करने लगेंगे। तो उसको पूछिए आप। पीटी आप हैं, हम जो काम करते हैं, जहाँ से काम करते हैं वहाँ की बात तो जवाब कौन देगा फिर? अब ट्रेन में सीट नहीं मिली तो टीटीई पर ही भड़क उठे यात्री। ट्रेन में ऐसा जमकर हंगामा हुआ कि पूरा कोच बहस का अखाड़ा बन गया। कोई चिल्ला रहा था कि सीट क्यों कैंसिल की, तो कोई टीटीई पर पैसे लेकर सीट बेचने का आरोप लगा रहा था। लेकिन जब पूरा सच सामने आया तो पता चला कि मामला सिर्फ सीट का नहीं बल्कि रेलवे के नए नियमों की अनदेखी का था। एक यात्री अपने तय बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में नहीं चढ़ा और दूसरे स्टेशन से उसने ट्रेन पकड़ ली, लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट पर पहुंचा वहां कोई और बैठा हुआ मिला। टीटीई ने साफ कहा कि आपकी सीट सिस्टम ने एब्सेंट दिखाकर किसी दूसरे यात्री को दे दी है। बस फिर क्या था, ट्रेन के अंदर शुरू हो गया हाई वोल्टेज ड्रामा। सवाल, बहस, आरोप और बीच में फंसा टीटीई जो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि अब सब सिस्टम से होता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि यात्री और उसके साथ मौजूद लोग टीटीई से लगातार सवाल कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब आदमी ट्रेन में मौजूद है तो सीट कैसे कैंसिल कर दी, क्यों एब्सेंट दिखाया, सिस्टम गलत है तो ठीक कौन करेगा। वहीं टीटीई लगातार यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसने सीट अपनी मर्जी से किसी और को नहीं दी है, बल्कि रेलवे के ऑटोमेटेड सिस्टम ने किसी को नो शो यानी अनुपस्थित मानकर अगले वेटिंग यात्री को अलॉट कर दिया है। लेकिन नाराज यात्री इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने आरोप लगा दिया कि कहीं ना कहीं सीट बेचने का खेल हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि टीटीई लोग मिलकर कंफर्म सीट कैंसिल करते हैं और फिर पैसे लेकर वही सीट किसी और को दे देते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर दो तरह की राय देखने को मिली। एक वर्ग ने टीटीई पर भ्रष्टाचार और धांधली के आरोप लगा दिए हैं, जबकि दूसरे वर्ग ने साफ कहा कि गलती यात्री की थी। कई यूजर्स ने रेलवे के नियमों का हवाला देते हुए बताया कि अगर कोई यात्री अपने बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में नहीं चढ़ता और तय समय तक टिकट जो है वो चेक नहीं करवाता है तो सिस्टम जो है उसे एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित मान लेता है। इसके बाद सीट अपने आप अगले वेटिंग या आरएसी यात्री को अलॉट हो जाती है। यही वजह है कि टीटी जो है वो बार बार सिस्टम का जिक्र कर रहा था। अब चलिए एक बार नियमों पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल भारतीय रेलवे ने 1 अप्रैल 2026 से सीट आवंटन और टिकट ट्रांसफर को लेकर नया डिजिटल सिस्टम लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड कर दिया गया है। अब टीटीई के पास हैंड हेल्ड टर्मिनल डिवाइस होती है, जिसमें जैसे ही कोई यात्री नो शो मार्क होता है सीट तुरंत अगले पात्र यात्री को अलॉट हो जाती है। इसका मकसद भ्रष्टाचार रोकना बताया गया है, ताकि टीटीई अपनी मर्जी से सीट किसी को भी ना दे सके। यानी अब सीट देने का फैसला इंसान नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर करता है। रेलवे के नए नियम के मुताबिक अगर कोई यात्री अपने तय बोर्डिंग स्टेशन से यात्रा शुरू नहीं कर सकता तो उसे ट्रेन छूटने से कम 30 मिनट पहले अपना बोर्डिंग पॉइंट बदलना जरूरी होता है। ये सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध है और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क आपको नहीं देना पड़ता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि बोर्डिंग पॉइंट सिर्फ एक बार बदला जा सकता है। अगर यात्री ऐसा नहीं करता और दूसरे स्टेशन से चढ़ता है तो सिस्टम उसे अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट मान सकता है। ऐसे में उसकी सीट किसी और को भी मिल सकती है। यही वजह है कि इस वायरल वीडियो में टीटीई लगातार यही कहता दिखाई दे रहा है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सिस्टम ने सीट कैंसिल की है। यानी संभव है कि यात्रियों को नए नियमों की जानकारी न होने के कारण ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, क्या रेलवे के नए डिजिटल नियम यात्रियों की सुविधा बढ़ा रहे हैं या फिर जागरूकता की कमी के कारण नए विवाद पैदा कर रहे हैं। क्योंकि ट्रेन के अंदर हुआ यह हंगामा सिर्फ एक सीट का विवाद नहीं था, बल्कि उस बदलते सिस्टम की तस्वीर भी था, जहां इंसान से ज्यादा फैसला अब सॉफ्टवेयर करने लगे हैं। फिलहाल आप इस वायरल वीडियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आपको क्या लगता है, यात्री की गलती है या टीटीई की? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।